और भाई क्या हाल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर जो अब हम जनरल परसेप्शन होल्ड करते हैं, क्या वो सही है या कुछ और रियलिटी है। इसके बारे में जितनी भी चीजें बाकी लोग कहते हैं उसमें से कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आज इस वीडियो में जानेंगे। यहां पे आपको बेसिकली जो ये तीनों में से आप क्या सोच रहे होंगे कि ये तीनों क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डीयू के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके अंदर में आपको नॉर्थ, साउथ और ऑफ तीन तरीके के कैंपसेस देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, आइए जानते हैं। पहली बात तो कि डीयू की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे चार तरीके के कैंपसेस बताए गए हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट अलग अलग हमको बताए गए, लेकिन जनरली हम जब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या आपस में बात करते हैं तो हम उन दोनों को ऑफ कैंपस ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जैसे दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है कि उसके अंदर हमारे अलग अलग जगह पे कॉलेजेस यहाँ पे सिचुएटेड है। अब इन कॉलेजेस को टोटल न्यू के अंदर भी जैसे पहले 69 थी, अभी मैंने वेबसाइट पे चेक किया उनके तो 92 कॉलेजेस बता रहे हैं। पर उसमें से भी यूजी की कई सारी नहीं है, कई सारी ओनली पीजी कोर्सेज के हैं, कई सारे ऐसे हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर कॉलेजेस नहीं है। तो हम उन सब चीजों के मामले में नहीं पढ़ते हैं। हम बेसिकली बस एक ऐसा समझ लेते हैं कि इतनी सारी कॉलेजेस होने की वजह से वो इतने बड़े शहर में अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होती है। तो इन सारी कॉलेजेस को हम एक साथ एज ए ड्यू मैनेजमेंट में हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हुए लोकेशन के हिसाब से। तो यहां पे क्या है कि उन्होंने जैसे ये पूरे हिस्से को ऐसे बांट दिया, ये पूरे हिस्से को नाम दे दिया उन्होंने नॉर्थ कैंपस, एनसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नॉर्थ कैंपस। फिर यहां पे ये पूरे हिस्से को उन्होंने नाम दे दिया साउथ कैंपस, और ये इसका ईस्ट और वेस्ट है जिसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं ऑफ कैंपस। तो इस तरीके से उन्होंने, मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इस रीजन की कॉलेजेस जितनी भी है उन सबको साउथ कैंपस में गिनेंगे, इसको नॉर्थ कैंपस में। ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। हम यहाँ पे बेसिकली बात ये करेंगे कि इन कॉलेजेस को जो डिवाइड किया है, क्या हमारे उसके बेसिस पे कोई भी कॉलेज का डिसीजन या परसेप्शन मेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें आंसर जो है वो बहुत ही क्लियर कट सिंपल आंसर नहीं है। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, दोनों कंडीशन मैं बताता हूं। सबसे पहली बात लोकेशन का, मैंने आपको बता दिया कि लोकेशन इन तीनों की डिफरेंस होती है। ये नॉर्थ कैंपस में नॉर्थ दिल्ली में सिचुएटेड है, ये साउथ दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये जो है ये बाकी सारे जो पार्ट बच गए दिल्ली के सेंट्रल, लेफ्ट, राइट, मतलब ईस्ट वेस्ट, उसके अंदर सिचुएटेड है। जनरल परसेप्शन जो होल्ड करके चलते हैं वो ये है कि नॉर्थ कैंपस में अगर आप जा रहे हो, नॉर्थ कैंपस की जितनी भी कॉलेजेस है वो सारी एकदम टॉप की कॉलेजेस है। उसके अंदर एकदम क्रीम लेयर आती है बच्चों की, और एकदम ही बढ़िया तरीके के आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, प्लेसमेंट से लेके हर एक चीज। तो वो एक जनरल परसेप्शन है हमारे नॉर्थ कैंपस के बारे में। साउथ कैंपस के बारे में ऐसा परसेप्शन है जनरल कि आपकी जो साउथ कैंपस है उसके अंदर कुछ कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छी है, और बाकी वो इन जनरल अच्छी कॉलेजेस हैं, मतलब अबव एवरेज टाइप। जो जैसे स्कूल के अंदर 80-90% वाले बच्चे होते हैं ना, 80 से 90 वाले, वो सारे बच्चे जो हैं वो साउथ कैंपस के अंदर होते हैं। ऐसा एक जनरल परसेप्शन है। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि साउथ कैंपस के अंदर सारी वैसे बच्चे होते हैं, अबव एवरेज टाइप, वैसी कॉलेजेस हैं, वैसे बच्चे हैं। और जो ऑफ कैंपस है उसके अंदर ऐसा जनरल परसेप्शन होता है कि जो इसमें भी इन दोनों में नहीं मिला जिसको, वो लोग ऑफ कैंपस जाते हैं। ऑफ कैंपस में सारे, मतलब एवरेज से लेके बेकार कॉलेजेस तक सारी ऑफ कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये एक जनरल परसेप्शन है। अब ये कितना हद तक सही है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। कंप्लीटली सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आपको हमेशा एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? एक्सेप्शंस कौन से एक्सेप्शंस है भाई? देखो मैं बताता हूं। पहली बात, तीनों के अंदर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। नॉर्थ कैंपस के बारे में अगर आपका जनरल परसेप्शन ऐसा है कि यहाँ पे सारी ही बढ़िया कॉलेजेस है, तो ऐसा नहीं है। कितनी कॉलेजेस है देखो, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कितनी कॉलेजेस का जो डेटा है वो ना तो डीयू की वेबसाइट पे ढंग से अवेलेबल है, इसका बता दिया नॉर्थ कैंपस का, इनका नहीं बताया। और बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं या कहीं से भी मैंने देखा, तो हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन है डेटा का। कई लोग इसको उसमें गिन रहे हैं, साउथ में गिन रहे हैं, कई लोग उसको ऑफ में गिन रहे हैं कॉलेज को, कई लोग उसको नॉर्थ में गिन रहे हैं, कई लोग ऑफ में गिन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो इधर उधर हो रही थी। तो मैंने बोला इसमें बिना मतलब का कितनी कॉलेज कौन से कैंपस में, इसमें टाइम बिगाड़ने से अच्छा है बस जनरल आइडिया ले लो कि इसके अंदर हर किसी के अंदर 15 से 20 के आसपास कॉलेज है, 15 से 20 लगभग होगी।
और इसमें भी थोड़ा बहुत चलेगा, ऊपर नीचे होगा, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होगी ऑफ कैंपस में, और साउथ में भी थोड़ी ज्यादा होगी, नॉर्थ में सबसे कम है। बस ये एक जनरल आइडिया ले लो नंबर ऑफ कॉलेजेस का। अब इतनी कॉलेजेस में जो एक्सेप्शन है वो भी ऐसा होता है कि जैसे ये है, जनरल परसेप्शन कैसे बन गया कि इसके अंदर की जो मेजोरिटी है वो उस तरीके के हैं, इस वजह से वैसा परसेप्शन बन गया है। ठीक है, तो मेजोरिटी में जो एक्सेप्शंस है ना, हमको वो एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इसका जो एक्सेप्शन है, जो अच्छा कॉलेज नहीं है नॉर्थ कैंपस से, आप उसको कंसिडर ज्यादा कर रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट में, और जो ऑफ कैंपस के अंदर बहुत अच्छा कॉलेज एक्सेप्शन में है, आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। ऐसे ही हमको गलती नहीं करनी है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। जैसे नॉर्थ कैंपस के अंदर में है ना, आपको SRCC, स्टीफंस, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, ऐसे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस और भी हैं जो आपको शायद उतने अच्छे ना देखने को मिले। SJTB खालसा भी अच्छा कॉलेज ही है। एक जैसे सत्यवती कॉलेज है, वो नॉर्थ कैंपस के अंदर ही सिचुएटेड है, लेकिन वो इनके जो बाकी कॉलेजेस है उनके कंपैरिजन में वहां स्टैंड नहीं करता है। वो उससे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, वो इस कैटेगरी वाला कॉलेज है। समझ में आ रही है बात? मतलब वहां का कट ऑफ कम जाता है, इस तरीके की चीजें, मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस तरीके के आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, तो वो एक्सेप्शंस के बारे में आप रिसर्च कीजिए, थोड़े वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अवेयर करवा रहा हूँ, इसके अंदर का डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, साउथ कैंपस के अंदर जैसे आपको एक श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। LSR आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, लेडी श्री राम कॉलेज। तो ये सारी साउथ कैंपस के अंदर ऐसी कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस की बेस्ट कॉलेजेस को टक्कर दे सकती है, ऐसी कॉलेजेस हैं। तो ये साउथ कैंपस की कॉलेजेस को आपको अच्छे से कंसीडर करना है, इनके नॉर्थ वालों के साथ में इनको मिक्स करना है। कैसे प्रेफरेंस लिस्ट की अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, आप देखना उसको। तो ये जो है बेसिकली ये आपके जो है एक्सेप्शंस है साउथ कैंपस के अंदर में। इसके अलावा जैसे ARSD भी है, वो हालांकि वो इधर नहीं आता है, बट जैसे अगर मैं ये नॉर्थ कैंपस रखूं यहाँ पे और यहाँ पे मैं साउथ कैंपस रखूं, तो ARSD और इसके जैसी कुछ और 2-3 कॉलेजेस हैं, वो इसके एकदम बीचों बीच आती है, इस तरीके की कॉलेज है। तो ये साउथ कैंपस की आप सपोज कर लो एवरेज है, ये अबव एवरेज है, और ये जो है ये टॉप की कॉलेजेस है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसी सीक्वेंस में प्रेफरेंस लिस्ट भी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये ARSD है, इसके जैसी और भी दयाल सिंह कॉलेज है एक है, बट उसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी साउथ कैंपस में ऐसा होता है। हाँ, मैं एक और चीज बताना रह गया, नॉर्थ कैंपस के अंदर होता क्या है कि सारी कॉलेजेस इतनी क्लोजली लोकेटेड है, एक बहुत ही कम एरिया में ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे आपको एक छोटी एरिया में बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं। आप अगर नॉर्थ कैंपस के अंदर जाओगे और रोड पे निकल गए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आसपास में बच्चे ना दिख रहे हो। सारे कॉलेज स्टूडेंट से ही वो एरिया पूरा भरा हुआ है, वहां पे PG और इतने सारे फ्लैट्स, मतलब PG फ्लैट से पूरे भरे हुए हैं, बच्चे सारे भरे हुए हैं, कॉलेजेस पूरी भरी हुई है। इस तरीके का पूरा नॉर्थ कैंपस में माहौल है, क्योंकि वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन अगर आप साउथ कैंपस में जाओगे, वहां पे भी है कॉलेजेस पास पास है, बट वो थोड़ा आपस में जो डिस्टेंस है ना, वो नॉर्थ कैंपस के कंपैरेटिवली ज्यादा है। आपको जैसे 2-3 कॉलेज का गुच्छा मिल जाएगा, 2-3 कॉलेज एक साथ है सिचुएटेड, फिर बहुत 3-4-5 किलोमीटर के गैप में फिर बाकी के 1-2 कॉलेजेस है। तो इस तरीके से आपका वहां पे साउथ कैंपस में रहता है, थोड़ा सा ये और ज्यादा वो डेंसली कम है, स्कार्सली पॉपुलेटेड है। और जो ऑफ कैंपस है उसमें तो बहुत ही दूर दूर कॉलेजेस है भाई। आप अगर ऑफ कैंपस में कोई कॉलेज में चले गए ना, तो उस कॉलेज से दूसरी कॉलेज आपको जो एकदम नियरेस्ट कॉलेज जो होगी ना, वो एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर इतनी दूर हो सकती है। जैसे मैं मेरी कॉलेज की बात करूं तो वो खुद उससे जो सबसे क्लोजेस्ट कॉलेज है ना, वो 5 किलोमीटर दूर है, इतना दूर होती है कॉलेजेस। तो वो ऑफ कैंपस में आपको काफी दूर दूर कॉलेजेस देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिलेगा कि आप दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से इतना इजीली कनेक्ट कर पाओ। कनेक्ट कर लोगे, आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, कनेक्ट तो कर लोगे, बट जो इजीनेस है उसके अंदर वो आपको नॉर्थ कैंपस में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से कई लोग नॉर्थ कैंपस को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं। साउथ कैंपस में अपना मनपसंद कोर्स मिलने के बावजूद वो नॉर्थ कैंपस में थोड़ा सा कोर्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके नॉर्थ कैंपस जाते हैं, क्योंकि उनको वो कॉलेज लाइफ चाहिए। आपको अगर अपना करियर इंपॉर्टेंट है तो कोर्स को ही ज्यादा प्रेफर करना, अगर आपके लिए कॉलेज लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करना, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसाइड करना। ठीक है, मैंने इसका भी आंसर दे दिया, लंबा कर रहे हैं वीडियो को, बट आपको काफी सारी और चीजें बता रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, एकदम पूरा क्लियर रहे कि होता क्या है चीज। ठीक है, ये जैसे मैंने एक्सेप्शन बता दिए, ये दो तो बिल्कुल ही एकदम 100% एक्सेप्शन है। और ये इसके जैसे और भी कॉलेजेस है, शहीद भगत सिंह भी है, हालांकि उसमें पिछले 1-2 साल से कुछ और चीजें हो रही है, जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये DCSE भी एक कॉलेज है, वो गुड, मतलब अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक है, बेटर।
ठीक है। शहीद भगत सिंह के बाजू में ही आपको सीबीएस कॉलेज भी देखने को मिलता है, वेंकी और एआरएसडी पास पास में है कॉलेजेस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ऑफ कैंपस की मैं बात करूं तो इसमें भी एक्सेप्शंस हैं आपको, जैसे मेरा खुद का कॉलेज SSCBS, हाँ, शहीद सुखदेव कॉलेज, ये आपको ऑफ कैंपस के अंदर एकदम तगड़ा कॉलेज देखने को मिलेगा। इसके ये एसआरसीसी के टक्कर का कॉलेज है, इसके अंदर जो एसआरसीसी है ना, प्लेसमेंट इसके टक्कर की जाती है, पर इसके अंदर सारे बच्चे में मैथ्स कंपलसरी है, तो मैथ्स जिनका नहीं हो 12th में वो इसके अंदर आ ही नहीं सकते। तो इस तरीके से रहता है। तो ये भी काफी न्यूली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी न्यू बना है। तो इस तरीके से आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस अभी यहाँ पे बताना मेरा काम नहीं है, वो उसके बारे में आप खुद रिसर्च करना। मैं आगे आने वाले समय में वीडियोस इसके ऊपर भी लेके आता रहूंगा। आपको बेसिकली बस ये बता रहा हूं कि कैंपसेस के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बननी चाहिए, कॉलेज की क्वालिटी के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए। ठीक है, जो प्रेफरेंस शीट है वो आपकी कॉलेज कैसी है उसके हिसाब से बननी चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो, कोई मना नहीं बोल रहा कि आपकी पहले नॉर्थ कैंपस की कॉलेज है, फिर आपकी बीच में एक साउथ कैंपस की आ गई, ऑफ कैंपस की आ गई, फिर से नॉर्थ कैंपस की आ गई, फिर से साउथ कैंपस आ गई, फिर से ऑफ कैंपस आ गई, फिर से नॉर्थ कैंपस आ गई, ऐसी आएगी तो भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपकी साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की आप कोई भी जितनी भी जनरल वो मेजोरिटी वाली जो कॉलेजेस है उनको आप घुसा दो, वो नहीं। जो एक्सेप्शंस में बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं, आपको सिर्फ उनको घुसाना है। समझ में आई बात? हर एक बच्चे की प्रेफरेंस शीट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर सेम हो सकती है। आपको अपने स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल नहीं बनानी, कभी नहीं बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ प्लीज। ठीक है, जो भी आपका स्कोर बन रहा है उस स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी। ऐसा बनाना है कि मेरे अगर फुल स्कोर आ रहे होते तो मैं कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनाता, वैसे बनानी है, क्योंकि वही एकदम परफेक्ट और सही तरीका है। मैं एक मेरे दोस्त से बात कर रहा था तो उससे मैंने कहा कि यार सबका ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, चाहे आपका 800 में से 800 आए हो, चाहे आपके 800 में से 500 आए हो, वो दोनों केस में आपके सेम ही प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए। तो उसने बोला 500 है, उसको पता है कि उसको एसआरसीसी नहीं मिलने वाला, तो वो क्यों बिना मतलब का इसके अंदर अपना एसआरसीसी डाल के वो प्रेफरेंस वेस्ट करे। तो इसमें उसका वो क्या बोलते हैं फायदा क्या है, जब उसको पता है उसको मिलने ही नहीं वाला तो उसका फायदा क्या है। तो मैंने बोला इसमें नुकसान भी क्या है। क्या नुकसान है? अगर 0.0001% भी चांस है कि आपको कुछ एक रेयर कंडीशन में, रेयरेस्ट कंडीशन में आपको मिल जाए, तो इसमें नुकसान क्या है आपको वो ऊपर डालने में। ऐसा नहीं होता है कि आपके अगर प्रेफरेंस के अंदर आपने साउथ कैंपस ऊपर नहीं रखा और वो सेम स्कोर आ गया, और वो जो काफी लोग जो कहते हैं वैसा नहीं होता है। आप प्लीज एक बार थोड़ा सा ढंग से सोचो लॉजिकली। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन ये बात को प्लीज समझो कि कोई भी स्कोर हो, अगर आप यहाँ पे इसने एसआरसीसी ऊपर रखा और फिर कॉलेजेस भरे, इसने एसआरसीसी ऊपर रखा फिर कॉलेजेस भरे, और यहाँ पे इसने एआरएसडी डाल दिया, तो हो सकता है इसको मिल गया, ये इसको नहीं मिलना था तो इसको ये मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ये डालने से ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ये अगर ये फर्स्ट पे डालता तो क्या बोलते हैं, तो ये मिल जाता, इधर डाला तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंसेस वैसे ही चेक होती है कि ये आपका पहले चेक करेगा ये मिल रहा है क्या, नहीं मिला तो फिर ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये, ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट चलती है। आई बात समझ में? तो बस ये चीज की क्लैरिटी रखना। आपको सीयूईटी के बारे में और अपना डीयू के बारे में जो कैंपसेस हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैंने मेरी तरफ से जो मुझे इंफॉर्मेशन पता थी वो शेयर कर दी है। इसमें कुछ एरर या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है। अगर आपको ये जानना है कि कॉलेज के बारे में रिसर्च कैसे करें तो यहाँ पे आपको उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि कॉलेजेस को हम रैंक कैसे करें, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको प्लीज जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।